जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सेजिटेरियस की लव लाइफ 21 से लेके 31 मई तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेके 31 मई तक। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर या तो कोई सच्चाई आने वाली है, इनको पता चलने वाली है, या क्लियरिटी आने वाली है, या इनको कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना था जिसके लिए शायद ये बहुत लंबे टाइम से लटके थे, बट मुझे लग रहा है कि अब ये डिसीज़न ले लेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इनको छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है एंड इनको अब इस सच्चाई का ये सच्चाई इनको पता चल गई है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। या ये हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, इस डर ने इनको आपकी वैल्यू समझा दी है। या तो ये आपको इतना वैल्यूबल समझते हैं कि अगर आप इनको छोड़ के चले जाएं तो इनकी दशा क्या हो जाएगी, ये कितने अकेले पड़ जाएंगे, इस चीज़ की क्लियरिटी इनको समझ में आ गई है। कुल मिला के ये कि ये अगर आप इनसे दूर हो जाते हैं तो ये रह नहीं सकते आपके बिना, ये बात इनकी समझ में क्लियर कट आ चुकी है। हालांकि ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद लास्ट टाइम में आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई थी जिसकी वजह से आप इनको छोड़ के चले गए थे। मतलब लास्ट टाइम जब भी आप लोग मिले थे तो आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई हो सकती है, जिसकी वजह से इनको लग तो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। या इनको ये भी लगता है कि अगर इन्होंने अब आपसे कोई कांटेक्ट किया या आपके लिए ये इन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस किया तो भी फाइट होने के चांसेस हैं। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपकी वैल्यू बहुत है, आपको किसी डिवाइनली गिफ्ट की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे वाला सॉन्ग नहीं था कैसे मुझे तुम मिल गए गजनी फिल्म का, मुझे बिल्कुल वैसी ही कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि जैसे इनको लगता है कि आपके जैसा वैल्यूबल इंसान इनको कैसे मिल गया, तो जिसकी वजह से ये आपको सॉरी ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं एंड आपको किसी ट्रेजर की तरह छुपा के रखना चाहते हैं। बट यस, यहाँ पे इनको समझ में तो आ चुका है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पार्टनर या तो आपकी फैमिली से कनेक्ट हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ ही हैं, या ये आपके दूर के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड हैं, या ये आपकी फैमिली में इनका फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता है। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली में इनके लिए कोई बात कर रहे हैं, या फैमिली में शायद आपने किसी से डिस्कस किया हो इनके लिए, या हो सकता है ये आपके लिए डिस्कस कर रहे हों किसी से परमिशन ले रहे हों। ओके, मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों किसी और के साथ। ओके, तो यस, आप लोग शायद आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप डिसीज़न बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में लेना चाहते हैं। किसी को हर्ट करना, किसी का दिल तोड़ना, ऐसी कंडीशन आप नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। तो आप चाहते तो हैं कंटिन्यू करना, लेकिन आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट हो जाए। तो यस, आप लोग बहुत इमोशनल एंड सेंटिमेंटल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी डिसीज़न किसी को भारी ना पड़ जाए, ये आप नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपने मैरिज कर ली हो लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इतने इमोशनल हैं कि आप लोग अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, दूसरे की ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये है कि आपने अपने माँ बाप के कहने की वजह से शायद आपने मैरिज कर ली, लेकिन आपका लव कोई और है एंड आपने इस ट्रू लव के लिए बहुत लंबा वेट किया है। एंड ऐसा लगता है कि मतलब
एंडलेस वेट किया है कि जैसे शायद आप करने को तैयार भी हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या अगर आप लोग वाकई में मैरिड हैं, तो आपको वहाँ पर वो रिश्ता सिर्फ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको निभा रहे हैं। वहाँ पे आपका दिल नहीं है, वहाँ पे आपके इमोशन नहीं है, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपने लव को भी नहीं छोड़ सकते हैं, आप उसके लिए वेट करने को हमेशा तैयार हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोग सेल्फ़ लव कर रहे हैं, या आपके पार्टनर सेल्फ़ लव कर रहे हैं, या तो ये सेल्फ़ डिपेंड भी हो चुके हैं। इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं, जिसकी वजह से या तो आप या तो आपके पार्टनर, किसी एक को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में कोई और है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई और है। आपको लग रहा है यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आप ही की साइड से आया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, या इनको ऐसा लग सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को सही लग रहा है। हो सकता है कि आपका रिसेंटली किसी और के साथ एंगेजमेंट हुआ है, किसी और के साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई है, तो शायद आपके पार्टनर को फील होने लगा है कि शायद आप इनसे स्लोली दूर जा रहे हैं। शायद अब आपको इनकी नीड नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए होगा, बट डेफिनेटली किसी के लिए तो होगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है जेंटलनेस का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत केयर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी में बहुत गलत लोग हैं, तो ये आपको किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहते हैं। ब्यूटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत गॉर्जस हो सकते हैं। आपकी ब्यूटीफुल पिक्स देख के आपके पार्टनर आपसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ड्रीम्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने आपका कोई ड्रीम देखा हो, जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस हो जाने का डर इनके अंदर और भी ज़्यादा बढ़ गया हो। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की इनर वॉइस, इनकी अंतरात्मा इनको कह रही है कि यही इनका ट्रू लव है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी या मैरिड थे, ये या तो ये मैरिड थे या तो आप मैरिड हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की जो अंतरात्मा है, जो इनकी इनर वॉइस है, इनर सोल है, उसको इन्होंने दबाने की कोशिश की है, उसको सप्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि शायद ये मैरिड थे, जिस वजह से इन्होंने बहुत बार अपने दिल को इग्नोर किया है। बट नाउ इनका दिल इनसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपसे इनका यूनियन आप इन्हीं के लिए बने हैं। बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आ चुका है। यू कैन सी हियर, यस, पास्ट लाइफ। मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप लोग पहले भी कई बार एक दूसरे के साथ यूनाइट हो चुके हैं, या इनको इस तरह के कोई ड्रीम आ रहे हैं जिसमें शायद ये आपको देख रहे हैं बिल्कुल अलग ही कंडीशन में। तो इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में कुछ तो खास है। इसी वजह से कभी कभी ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। इनकी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे सबको बिलीव तो नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सब सोच सोच के ब्लैंक हो जाते हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। मतलब इनको करना क्या चाहिए ये भी इनके लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं या किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इन सारी सिचुएशन से डील करना। अबंडेंस आ चुका है, मतलब ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। मतलब दिली चाहत जो है वो आप ही हैं। ओके, आपके पार्टनर एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 5 एंड 9। 2, 5, 9 ये नंबर हो सकते हैं आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट
बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, जैसे 222, 555, 999। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, डबल कंफर्मेशन है कि प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। मतलब अगर आप लोगों का यूनियन होता है तो बहुत आपकी लाइफ प्रॉस्पर्टी होगी, मतलब समृद्धि आएगी। ओके, अबंडेंस यहाँ पे आ चुका है पहले ही। एंड नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए अभी आपका राइट टाइम नहीं आया है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें लाइट है, लव है, फॉरगिवनेस है। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यस, हो सकता है कि अपने फादर से बनती ना हो, या आपकी फैमिली में ये पैटर्न चल रहा हो कि बच्चों की अपने पिताजी से ना बनती हो, फादर से, आपके पापा से आपकी ना बनती हो। तो वो पैटर्न जो चल रहा था उसको हील करने की ज़रूरत है, उनको माफ़ करके। हो सकता है, देखिए अब ये सबकी फैमिली का अलग अलग सिस्टम होता है कि जैसे कहीं कहीं पे जो फादर होते हैं, आपके पेरेंट्स, मतलब स्पेशली आपके पापा, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। या कभी कभी भाई देखिए, सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं तो सबके घर की ये पर्सनल मैटर है। बट मुझे लगता है कि अगर आपके फादर आपके लिए ठीक नहीं थे, मतलब इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था जैसे जनरली लोगों का होता है, तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न चल रहा है कोई, कि आपके ख़ानदान में ऐसे ही होता आया है, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। मतलब वो हील हो रहा है लेकिन आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो वो आपसे क्या कहना चाहते। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट आई विल नॉट कंसिडर। नेवर लीव मी, इनको कभी मत छोड़िएगा। एंड यू आर ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन। ओ माई गॉड, मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई एक पर्सन मैरिड है, तो यस ये कार्मिक सिचुएशन में है, या अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स इशू भी हैं, बट थर्ड पार्टी तो है। कांट बियर दिस डिस्टेंस एनी मोर, आपसे दूरी और सही नहीं जा रही है। एज सुन एज पॉसिबल आई विल कम टू यू माई लव, जितना जल्दी हो सके ये आपके पास आएंगे। आई एम स्टक, डर है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं। रोज़ सोचता हूँ या सोचती हूँ कि कांटेक्ट कर लूँ, बट आई एम अफ्रेड ड्यू टू माई मिस्टेक्स। अपने गलतियों के कारण इनको डर लगता है कि पता नहीं आप इनको सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।